The ruthless king is coming and the world will bow before him। नए साल 2026 को अगर न्यूमोलॉजिकली आप ऐड करेंगे तो ये साल नंबर 1 का साल है और इसीलिए मैं अक्सर कह रहा हूं पिछले कई महीनों से कि राजा साहब की एंट्री होने वाली। और जब राजा साहब एंट्री मारते हैं ना तो थोड़ा सा भूचाल तो आता ही है। नए पैमाने तय होंगे, नई तरीके तय होंगे, नए तरीके से लोग काम करना शुरू करेंगे, नई जगहों पर जाएंगे, नए दोस्त बनेंगे और कई सारों के नए दुश्मन और हेटर भी बनेंगे। ये एक ऐसा साल होगा जो कि रिबूट करने वाला है बहुत सारी चीजों को। दोबारा से इंजन रीसेट होगा और फैक्ट्री रीसेट होने के बाद फिर से चीजें आपकी लाइफ में एक न्यूनेस, एक फ्रेशनेस लेकर आएंगी। लेकिन ये जो नयापन है ये हर किसी को सूट नहीं करता है। कुछ भी चीज जब नई बन रही होती है तो उससे पहले किसी चीज को खत्म होना पड़ता है। कोई एक चैप्टर क्लोज होता है और जब चैप्टर क्लोज होते हैं, चीजें टूटती हैं या फिर आपको छोड़कर जाती हैं, हर किसी को मजा नहीं आ रहा होता है। तो देखते हैं कि नए साल 2026 में न्यूमोलॉजिकली अगर बात की जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या सिग्नल छुपे हुए हैं, क्या थीम छुपे हुए हैं जो कि आपको जानने चाहिए ताकि आप इस नए साल को पूरे आलिंगन के साथ इसको अपनी तरफ आकर्षित कर पाएं और इसमें जो भी होने वाला है उस एक पैटर्न को समझ पाएं, उस थीम को समझ पाएं। क्योंकि किसी भी खेल को अगर अच्छे से जीतना है, अच्छे से उसमें परफॉर्म करना है तो उसके नियम सबसे पहले हमें सीखने पड़ते हैं और उसके बाद हम उसमें मास्टरी कर जाते हैं। तो इसी के साथ आप सबके साथ न्यूमोलॉजी के हिसाब से साल 2026 कैसा जाने वाला है। बहुत सिंपल होता है न्यूमोलॉजी से अपने बारे में जानना। जैसे कि हमने 2026 को 2 + 0 + 2 + 6 करके ऐड किया तो नंबर 1 आ गया। इसीलिए ये सूर्य का साल है और राजा साहब का साल है और ऐसे ही आपको अपना मूलांक चेक करना है। तो मैं इस पूरे वीडियो में मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक की जर्नी के बारे में बताऊंगा और हर किसी के लिए साल क्या क्या लेकर आ सकता है उसके बारे में भी समझाऊंगा। कई सारी ऐसी बातें जो अभी तक किसी पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल में मैंने नहीं बोली है वो भी हम अपनी ऑडियंस के लिए यहां पर रिवील करेंगे। तो इस वीडियो को एटलीस्ट अपने मूलांक को तो आप एंड तक जरूर देखेंगे और एक जरूर ज्यादा देर लेंगे नहीं और सीधे आपको जंप कराता हूं आपके प्रेडिक्शन पे। तो अगर आपका मूलांक 1 है यानी कि आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 1 माना जाएगा। अब आप खुद नंबर 1 से यानी कि सूर्य से रूल हो रहे हैं और सूर्य का ही साल आ रहा है तो इसको आप कह सकते हो कि डबल इंजन की सरकार बनने वाली है यहां पर। और सबसे पहला जो आप अभी से महसूस करने लग गए हो, क्योंकि देखिए ये तो हम कैलेंडर ईयर से करते हैं ना कि 1 जनवरी से नया साल लग गया, बट एक्चुअली में जब प्लैनेटरी या फिर नंबर्स की एनर्जी चेंज हो रही होती है तो 10, 15, 20 दिन आगे पीछे उसके असर हमको दिखाई देने लग जाते हैं। मूलांक 1 वाले अपनी लाइफ में कुछ नया जरूर करेंगे और ये बात नहीं कटेगी। कोई नए करियर में जाएगा, कोई नई जॉब में जाएगा, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नए रोल्स में जाएगा, किसी का कॉलेज खत्म होकर वो अपनी किसी तैयारी या किसी कोचिंग में जा रहा होगा, कोई विदेश जाएगा। समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन टू यू इन दिस इंटायर ईयर। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 इवेंट, कम से कम 3 इवेंट जो कि बिल्कुल नए थे, नई तरीके से आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाले हैं। इवन कई सारे मूलांक 1 वाले जिनकी शादी की उम्र हो गई थी, शादी नहीं हो रही थी, तो वो भी तो आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर है। तो यहां पर आपके विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं या फिर नए रिलेशनशिप्स के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। अब यस, इसी बात पे थोड़ा सा रुकेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मूलांक 1 वालों अक्सर ये कहा जाएगा कि आप भी नंबर 1 हैं और ये साल भी नंबर 1 का है तो इस साल में बहुत मजा आने वाली है आपको। लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से इतनी मजा आती नहीं है नंबर 1 वालों को, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूनेस और सबसे ज्यादा नई चीजें यही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बोला था कि जब भी कुछ नया होता है तो पुराना चैप्टर क्लोज करना होता है। आप नई रिलेशनशिप में जाएंगे तो पुराने चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा। आप नई जगह, नई जॉब पे जाएंगे तो पुरानी वाली जब खत्म होगी वहां जाएंगे तो एडजस्ट करने में कई सारे इश्यूज आते हैं, दिक्कत आती है। हर एकदम से जाकर इंसान एडजस्ट नहीं हो जाता है। तो इस एक अनकंफर्टेबल पीरियड के लिए भी रेडी रहिए। आपके सारी नई शुरुआतें तो होंगी पर उसके साथ साथ अनकंफर्टेबल और एक अनईजी वाला पीरियड भी होगा और जिसको आपको कोई बचा नहीं सकता आपको इस चीज से, और ये चीज आपको भोगनी ही पड़ेगी। और एक्चुअली में ये जरूरी भी है आपके लिए, क्योंकि यही पैटर्न है। जब भी कुछ नया होता है तो इंसान के साथ ये सारे इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन इसी चीज से आगे की कहानी और आगे की जो चैप्टर है उसकी कहानी लिखी जाती है। दूसरी चीज जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर आपका मूलांक 1 है, आपकी अथॉरिटी बढ़ने वाली है। अब आपके आसपास वाले लोग आपको ज्यादा सम्मान देंगे, ज्यादा सीरियसली लेंगे, आपकी एडवाइसेस, आपके सजेशन को ज्यादा गरिमापूर्ण तरीके से सुनेंगे और समझेंगे। इवन आपके अगर हेटर्स थे, आपके एनिमीज थे, आपके रिश्तेदार आपसे जलते थे, आप पाओगे कि अब वो या तो गायब हो गए हैं, अब ना आपको उनकी याद आती है ना उनको आपकी याद आती है, और आपके जो हेटर्स हैं वो भी अब एक कदम पीछे ले लेंगे, कहीं से गुम से हो जाएंगे। यहां पर एक मैसिव कॉन्फिडेंस आपका रिबूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो साल है जब आप देखेंगे कि सडनली अब आप एकदम फायर की तरह आगे आने लग गए हैं और आपको अब
नए फैसले, न्यू डिसीजंस में भी ज्यादा घबराहट, डर लग नहीं रहा है। एक कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा, चलो चलते, चलो करके देखते हैं, ये वाला एक एटीट्यूड आएगा। इवन इस बार आप में से कई सारे लोग अपना जो आउटलुक है उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। स्पेशली अगर आप 24 से 36 साल के एज ब्रैकेट में हैं तो आप पाएंगे कि आप अभी से सोचने लग गए, नहीं तो नए साल में तो आप करेंगे कि यार थोड़ा सा जॉ लाइन और ज्यादा शार्प हो जाए, थोड़ा सा और ज्यादा मेरी नोज और शार्प हो जाए, पिंपल विंपल हट जाए चेहरे से, ज्यादा बॉडी फिट कर लूं मैं, अपनी कपड़े थोड़े अच्छे फिट आए, अपने लुक पे, अपने आउटर अपीयरेंस में भी बहुत ज्यादा लोग यहां पर ध्यान देने वाले हैं। आप में से कई मूलांक एक वालों को नए शहर पे, नए वर्क प्लेस में शिफ्ट होने का, नए एनवायरनमेंट में, नए फ्रेंड सर्कल में भी जाने का मौका मिलने वाला है। और जब ये होगा, ज्यादा मत सोचिएगा, बस चले जाइएगा, जो हो रहा है बस होने दीजिएगा इसको। ये इसका मजा इस साल शायद ना समझ में आए आपको, इसका मजा 2027 और 2028 में समझ में आएगा। तब शायद आप पीछे मुड़कर देखोगे कि हाँ यार, वो साल शायद मैं नहीं समझ पाया, लेकिन उस साल मैंने जो जो शुरू किया वो धीरे धीरे बिल्ड होते होते उसकी कहानी जब 3 नंबर का साल आया या 2 नंबर का साल आया, उस वक्त आपको ज्यादा समझ में आएगी और आपको आगे से अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें आप लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकते हैं। यहां पर आपको लोग आएंगे और कहेंगे कि चलो ये प्रोजेक्ट तुम्हारा, ये काम तुम्हारा है, तुम ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तुम्हें इसको कंप्लीट करना है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा विजिबल होंगे, लोग आपको देखेंगे। और इस टाइम पीरियड में आप देख सकते हो कि थोड़ी सी प्रसिद्धि भी आपके अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में बढ़ने वाली है। यहां पर इवन आपके घर में भी आप एक अलग सा माहौल बदलता हुआ देखोगे कि लोग यहाँ पर कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं ना, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी आकर उसमें अपना इनपुट दे दो। जब आप उस पर जाकर ठप्पा लगाएंगे, मुहर लगाएंगे, तब वो आगे बढ़ रहे हैं। जो मैंने कहा कि आपके जो हेटर्स है, जो शत्रु है, वो अब धीरे धीरे आपकी जिंदगी से बाहर जाने वाले हैं। ये सूर्य की आग में ये सब जलकर राख हो जाएंगे। यहाँ पर बस पिताजी का अपना काफी ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए, उनसे ओपिनियन मिसमैच होते हुए ज्यादा नजर आते हैं। उनकी ब्लेसिंग आपके पास है, रहनी चाहिए, उनका सपोर्ट अगर आपके पास है तो आप और स्पीड से आगे बढ़ेंगे। देखिए, कई बार होता है ना कि हमारे पिताजी भले हमारे काम को ना समझे, हमारे किसी काम ना आ पाए, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उतना ही काफी होता है। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं, स्पेशली अगर 24 से 36 साल के एज ब्रैकेट में आप हैं तो दिस इज अ गोल्डन पीरियड फॉर यू। रिस्पेक्ट, सक्सेस, नेम, अथॉरिटी, एवरीथिंग आपको यहां पे मिलेगी। लेकिन अगर आप 18 से 24 साल के ब्रैकेट में हैं तो ये साल थोड़ा टफ जाएगा। जितनी अच्छी अच्छी मैंने बातें बताई उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए, ओवर थिंकिंग उसमें ऐड कर लीजिए और फास्ट और जल्दीबाजी में गलतियां भी ऐड कर लीजिए अगर आप 18 से 24 साल के ब्रैकेट में हैं। लेकिन 24 से 36 के लिए ये एक गोल्डन पीरियड है। वहीं पर अगर आपकी उम्र 37 साल से 48 साल की टाइम है तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। उससे ज्यादा उम्र के लोग हैं और मुझे देख रहे हैं तो मुझे अभी नहीं पता, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बस मेरी इतनी बात समझ लीजिए, 24 से 36 वालों के लिए सबसे अच्छा है, 37 से लेकर 48 वालों के लिए अच्छा है, उनके लिए भी है, पर शायद उतना खास नहीं है। मतलब इट इज लाइक कि 24 से 36 वालों को 100% सैलरी हाइक मिल रहा है तो 37 से 48 साल वालों को 80% ही मिल रहा है। इट इज लाइक दैट, मतलब उतना भी अच्छा नहीं पर अच्छा भी है। और उसके आगे की उम्र अगर आपकी है तो आपकी हेल्थ बेहतर होगी इस साल और आप पाएंगे कि आप अपनी हेल्थ पर अब तो थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है। जो पुरानी बीमारियां थी, पुराने दर्द थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ये है, अगर आपका मूलांक 1 है तो साल 2026 आपके लिए कैसा जाएगा। इनमें से कितनी सारी चीजें आप महसूस कर रहे हैं, अभी से फील हो रहा है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, एक री इनकारनेशन या री इन्वेंट वाला आपका मोड अभी से चालू हो रहा है। कई सारी गलतियां आपको अभी से समझ में आ रही हैं जिसको आप नए साल में सुधारने के लिए कहीं ना कहीं दिमाग में एक पिक्चर बनाने लग गए हो। मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले मूलांक की तरफ। मूलांक 2 की बात करते हैं। मूलांक 2 वालों, अगर किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आप मूलांक 2 के व्यक्ति माने जाएंगे। ये चंद्रमा का अंक है। द मून लर्न्स टू बिल्ड बाउंड्रीज, यू हेट कॉन्फ्लिक्ट। आपको ना लड़ाई झगड़े ज्यादा पसंद होते नहीं है, क्यों ज्यादा पसंद नहीं होता है और आप अपनी एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में हो। लेकिन 2026 अब आपको पुश करने आया है। अब आप इन सिचुएशंस को अवॉइड नहीं कर पाओगे जिनको आप यूजुअली अवॉइड कर जाते थे। यार मैं उससे नहीं मिलूंगा, या मैं उससे बातें नहीं करूंगा, या मुझे वो काम नहीं करना है। ये वाले सारे नखरे अगर आपके थे तो आप पाएंगे आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने घर में जिन जिन चीजों को अवॉइड करते रहते थे, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने से डरते रहते थे, अब ये साल वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर डालेगा और आप इन सब के बाद एक इमोशनल मैच्योर होकर बाहर निकलेंगे। तो आपकी जो इमोशनल मैच्योरिटी है उसको फोर्स किया जाएगा और डिसीजन लेने पर और पार्टिसिपेट करने पर आपको यह साल मजबूर करेगा। हाँ, कुछ चीजें डिले भी कराएगा, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं जाएगा ये साल आपके लिए। कई सारी चीजें आप महसूस करेंगे, करियर में, घर में लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, बिजनेस में लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, ऐसी सारी चीजें आप महसूस कर सकते हैं। घर में रेनोवेशन का काम होना, नया घर लेना या रिलोकेट करने जैसे कई सारे मौके आपके सामने आएंगे। कुल मिलाकर आपको अपना कंफर्ट जोन
छोड़ने पर ये साल बहुत मजबूत मजबूत क्या कह रहा हूं, मजबूर करने वाला है और नए इन्वायरमेंट में, नए कमरे में, नए घर में भी ले जा सकता है, नए फ्रेंड सर्कल में भी आपको ये साल ले जा सकता है। इस साल ट्रैवल खूब होगा। इस साल आप पाएंगे कि भले छोटी ही ट्रिप सही, पर स्पिरिचुअल ट्रिप्स, रिलीजियस ट्रिप्स, परिवार के साथ, अकेले सोलो ट्रिप, मनाली में बुलेट लेके निकल जाना, ये वाली सारी जो इच्छाएं थी आपकी, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से ट्रैवल की तरफ बहुत होगा और आप पाएंगे कि आप ना यात्रा करते करते बहुत कुछ सीख रहे हैं दुनिया के बारे में, अपनी चाहतों के बारे में, अपने डिजायर के बारे में। और सबसे पहला जो इंपैक्ट आप पाएंगे वो अपनी फूड हैबिट्स पर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब जो पहले मेरी फूड हैबिट्स थी या पहले मुझे जो खाना खाने पसंद थे, जिस तरीके से जिस टाइम पर खाने पसंद थे, अब आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है और आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कि आप और ज्यादा क्लीनर रूटीन की तरफ जाएं और ज्यादा नए फूड आइटम्स की तरफ या फूड रूटीन की तरफ आप जाएं। एक रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 वालों, आपकी कई सारी रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म की थी या लॉन्ग डिस्टेंस की थी, उन पर कुछ मुहर लग जाएगी। उनको अगर आप घर में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने किसी को और आपकी शादी अभी नहीं हुई है, तो ये अच्छा साल है। आप इसको नवंबर से पहले और जून के बाद आप अपने पार्टनर को अपने घर में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, घर में अपनी बातें बता सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई बहुत सालों से रिलेशनशिप चल रहा है और आप चाहते हैं कि चलो अब इसको एक नाम दे दिया जाए, विवाह कर ही लिया जाए, तो फाइनली आपके लव मैरिज पे एक अच्छा साल आ रहा है। जून से लेकर नवंबर का समय बहुत अच्छा आ रहा है। आपके उस प्यार में, उस मोहब्बत में मुहर लग सकती है। यहां पर आप ये भी देखेंगे कि लोग आएंगे और वो आपको ग्रांटेड बहुत लेंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप उनको ना कुछ गुस्सा कर दो, उनके ऊपर चिल्ला दो या फिर उनको उनकी हद दिखा दो। ऐसे लोग आपको ना, इसे क्या कहते हैं कि आपको आग लगाएंगे ताकि आप भड़क जाओ। ठीक है, कोशिश करिएगा कि अपना जो कूल है, अपना जो काम है, उसे आप शांत रखेंगे, उसे आप ठीक रखेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप जो बाउंड्री देखिए, वैसे भी आपको कंफर्ट जोन से इस साल बाहर जाना ही जाना है, वो तो मजबूर करेगा ही, लेकिन एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनकर जाएंगे ना। ऐसे किसी के भड़काने में हम नहीं जाएंगे, बस वहां पर गलती एक छोटी मोटी आपकी हो सकती है और यूजुअली ये चीज आपके वर्क एरिया में, आपके ऑफिस एरिया में ही होगी। ये साल अगर आप देखेंगे तो ईगो क्लैशेस भी आपके होने वाले हैं। वो सारे लोग जिनसे आप उम्मीद कर रहे थे कि ये तो मेरा साथ देगा, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा यार है, या तो ये मेरा वेलविशर है, वो सारे लोग ही बस काम नहीं आएंगे। और उन सब से जिनसे आपको कोई उम्मीद नहीं थी, वो सब काम आएंगे। और ईगो क्लैशेस होंगे आपके अपने ही दोस्तों के साथ, अपने ही कलीग्स के साथ, उन्हीं लोगों के साथ जिनको आप अच्छा मान रहे थे, जिनको आप सोच रहे थे कि मेरे सुख दुख में तो यही काम आएगा। ये साल अगर आपका मूलांक 2 है और आपकी उम्र 35 साल से 50 साल के बीच में है, तो आपके लिए ये काफी अच्छा साल है। ये आपको प्रॉपर्टी, आपको घर, आपकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर जाएगा और एक ह्यूज डोमेस्टिक चेंजेस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए बाकी सभी मूलांक 2 वालों के लिए, थोड़ा सा सेफ खेलना आप बंद कर दीजिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल होना बंद कर दीजिए। ये साल तो पुश करेगा ही और आप अपने दिमाग में भी डाल दीजिए कि इस साल मेरी ग्रोथ तभी होगी जब मैं अपने कंफर्ट जोन को कहूंगा चल हट, बहुत हो गया तेरा, अब मुझे अपना काम करने दो। थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा इस साल, ये साल करेगा। इवन अभी आपको फील होने लग गया है, जिस पोजीशन में, जिस जगह पर है, जिस माइंडसेट में अभी आप हैं, अब बहुत कंफर्टेबल हो रहा है और आपको पता है कि इसके साथ ग्रोथ लेना, ग्रोथ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये साल आपको मैसेज यही देगा, इस साल का थीम आपके लिए यही होने वाला है। और इसी के साथ चलिए मूव ऑन करते हैं अगले मूलांक पर। यानी कि अगर आपका मूलांक 3 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 3, 12 या 21 या 30 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो माना जाएगा कि आपका मूलांक 3 है। अब ये जुपिटर का अंक होता है और सूर्य का साल आ रहा है, ये दोनों ही फ्रेंडली नंबर होते हैं। और यहां पर आप सबसे पहली चीज जो देखेंगे वो पाएंगे कि आपका पढ़ने का बहुत मन करेगा, आपका एजुकेशन लेने का बहुत मन करेगा। आपका मन करेगा यार लाओ कोई छोटा सा कोर्स कर लेता हूं, लाओ कोई छोटा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, कम्युनिकेशन का, या फिर आपके काम से रिलेटेड कोई कोर्स, ज्योतिष का कोई कोर्स, इस तरह से कुछ पढ़ने लिखने का मन करेगा। आपको इस साल मेंटर मिलेंगे, गाइड करने वाले मिलेंगे, टीचर मिलेंगे या आसपास ही थे और जो उनका इंपैक्ट है वो इस साल ज्यादा बढ़ने लगेगा आपकी लाइफ में। ये साल आपको इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के बारे में समझाने आया, इसका थीम यही होने वाला है। आप देखिएगा 2026 शुरू होगा, 2026 जब खत्म होगा तब आप अभी जितनी आपकी अकल है, आप जितना बुद्धिमान है, उससे 4 गुना ज्यादा आप इंटेलेक्चुअली ग्रो कर चुके होंगे। ये साल आपको अपने पुराने गुरुओं से, पुराने टीचरों से, पुराने दोस्तों से, पुराने जिनके साथ आप कभी बिजनेस किया करते थे, पुराने जो बॉस हुआ करते थे आपके, उन सब से उनके फोन आएंगे, अचानक से वो मिलने आ जाएंगे, किसी पार्टी में टकरा जाएंगे। इस तरह के कई सारे इंसिडेंट आपके होंगे। इस साल आपको ये ना, आप वैसे अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आपका मूलांक 3 है, तो ये क्या करेगा, ये साल आपको कहेगा बस बहुत बैठ लिए घर में, अब चलो उस पार्टी में भी जाना है, उस मीटिंग में भी जाना है, उस गेट टुगेदर में भी जाना है, लोग आपके घर आ जाएंगे, मेहमान बहुत आएंगे आपके घर में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से, पुराने, ज्यादातर पुराने ही जिनके साथ आपके संबंध थे, और कुछ थोड़े बहुत नए भी आपको इस साल मिलेंगे। आप यहाँ पर खुद एक टीचर की तरह उभर कर निकलेंगे, यानी कि आपकी वजह से किसी को ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, एडवाइस मिलेगी, सजेशन मिलेगा। और आप इस टाइम में पता नहीं क्यों लोग अब मुझसे
बार बार एडवाइस मांगने आ गए, कुछ भी होता है इनकी जिंदगी में, कोई भी दुखड़ा होता है मुझसे आ जाते हैं सजेशन मांगने, एडवाइस मांगने। तो आप ये चीज भी इस साल एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप में से हर वो व्यक्ति जो शादीशुदा है और फैमिली प्लानिंग की बारे में सोच रहा है उनके लिए, और मूलांक 3 है, तो ये साल काफी बेहतर है, काफी अच्छा है। आपके फैमिली में कोई एक नया मेहमान ऐड होने की यहाँ पे गुंजाइश नजर आती है। यहाँ पर मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ फैमिली मेंबर वो आपकी एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि कोई नया मेंबर ना आए, पर आपके भाई बहनों के कॉलेज कंप्लीट हो रहा हो, स्कूल कंप्लीट हो रहा हो, या फिर उनको जॉब में इश्यूज आ रहा है, तो अब आप उनका टीचर बन रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। आपके भाई बहन कजन में किसी की मैरिड लाइफ में कंफ्यूजन चल रही, प्रॉब्लम चल रही, तो आप उनको गाइड कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। और आपके पूरे परिवार में जो एक फैमिली मेंबर ऐड होने का जो इवेंट है वो भी इस साल हो सकता है। इस साल आपके जो शब्द है ना वो काफी पावरफुल होने वाले हैं। इवन आप पाओगे भी कि आप जब किसी को कुछ बोल रहे हो, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो आपकी टीम हो, कलीग हो, दोस्त हो, घर हो, तो एक इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आ रहा है कि यार उसने ये बोला, यार उसको नाराज नहीं कर सकते, उसको मतलब आपको। तो आप पाएंगे आपका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। और अगर आप कहीं गलती से सोशल मीडिया में एक इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं तो आपके काफी फॉलोवर बढ़ने वाले हैं, काफी और नए लोग आपकी बात सुनने वाले हैं। एक स्पिरिचुअल हंगर मूलांक 3 के अंदर जगता हुआ नजर आता है। यहाँ पर अब आपको ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये सरफेस लेवल की बातें तो मैंने बहुत सुन ली कि ये 369 मैनिफेस्टेशन करो, ये करो, वो करो, बट मुझे अब डेप्थ में उतरना है, ज्यादा एक्चुअल में ये समझना है कि ये चक्रा, ये कुंडलिनी जागरण, ये ज्योतिष, ये स्पिरिचुअलिटी, ये ध्यान, ये मेडिटेशन, ये प्राणायाम, ये होता क्या है और इसको करने से क्या पता चलता है। और आप इसके ऐसे कई सारे क्यूरियोसिटी वाले प्रश्न आपके मन में उठेंगे और उनका जवाब, उनके जो डीप ट्रुथ है उसको जानने के लिए भी आप कई सारे गुरु, संत, महात्मा या टीचर्स के पास जाएंगे, और ये आपकी एक अचीवमेंट होगी जो कि आपने इस साल की है। पैसों का मामला अगर देखा जाए तो इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर आपकी स्किल इंप्रूव होती हुई नजर आती है, क्योंकि आप कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने पैसों को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करना भी सीख पा रहे हैं। अगर आपकी उम्र 45 साल से 62 साल के बीच में है तो आप पाएंगे कि दिस ईयर विल बिकम स्पिरिचुअली ब्लेस्ड ईयर फॉर यू। इनर पीस, आउटर क्लैरिटी, एडवाइजेस, नॉलेज, ये सारी चीजें आपके अंदर एक लाइट की तरह जगेंगी और आपके अंदर से एक प्रकाश आएगा। और इस प्रकाश को जब आएगा ना तो अपने तक सीमित मत रखिएगा, इस प्रकाश को फैलाइएगा। तो ये है कैसा जाएगा मूलांक 3 के लिए साल 2026 का पूरा थीम, हमने इसको समझा। अभी से आप किन बातों से रिलेट करने लग गए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। करते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। मूलांक 4 यानी कि आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को, 31 को आपका जन्म हुआ है, तो आप राहु से रूल होते हैं। आपका जो रूलिंग प्लेनेट है वो राहु होता है और सूर्य आ रहा है। अब राहु और सूर्य बहुत ज्यादा अच्छे से जेलअप होते नहीं हैं, तो इस साल आप सबसे पहले जो देखोगे कि अनयूजुअल चीजें बड़ी होंगी आपके साथ। अनयूजुअल एक्सपीरियंस, अनयूजुअल लोग, अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टेंसेस। आपको समझ में नहीं आएगा ये स्ट्रेंज सा क्या लग रहा है मुझे। जैसे अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं, टू मच कंफ्यूजन, टू मच ओवर थिंकिंग, किसी को शादी की है, किसी को करियर की है, किसी को अपने हेल्थ की है, किसी को इन तीनों की है। तो इस साल की शुरुआत में जो पहली वाइब आप एक्सपीरियंस करेंगे वो थोड़ी अनयूजुअल सी है। अपॉर्चुनिटी मिली तो है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस साल, पर उस अपॉर्चुनिटी में बाकी सब तो कह रहे हैं बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा है, पर आपको पता नहीं कि उतना मजा नहीं आ रहा है उसमें। तो बेसिकली यहाँ पे खराब कुछ नहीं है, खराब बस दिमाग है आपका। यानी कि आप अच्छी चीजों को भी अब उतना अच्छा बेहतर नहीं देख पा रहे हैं। देखिए होता क्या है ना, जिस व्यक्ति को लेट्स सपोज कोई बच्चा है, उसकी उम्र 18 से 22 साल की है, उसको आईफोन चाहिए, उसने आज तक जिंदगी में कभी आईफोन नहीं चलाया है, वो क्रेव कर रहा है आईफोन दिला दो, आईफोन दिला दो, वो पैसे बटोर रहा है आईफोन खरीदने के लिए, और फिर एक दिन वो आईफोन खरीद लेता है। उसके बाद उसकी जॉब भी लग जाती है, बिजनेस सेट हो जाता है, फिर अगले साल हर साल फिर वो आईफोन बदलने लग जाता है। कुछ सालों बाद अब नया आईफोन उसके अंदर मजा नहीं उतना पैदा करेगा, वो जो आनंद उसको पहली बार में आया था। तो बस मूलांक 4 वालों, आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हाँ, बाकी लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है, इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, नई जॉब पे चला गया, इसको नया बिजनेस का स्टार्ट हो गया, पर आपको वो स्ट्रेंज वाइब कहीं ना कहीं आपके अंदर घर कर चुकी है। और ये इसमें बहुत बड़ा एक रोल आपकी हेल्थ का भी है। आपकी जो स्टमक है, आपको थायराइड की अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो वो चीज बढ़ सकती है, इसलिए अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और अपने स्टमक का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल कंफ्यूजन भी दिखाई दे रही है मूलांक 4 वालों के लिए। पता नहीं किस बात को लेकर आप इतना ज्यादा सोच रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि समय निकल चुका है, बहुत लेट हो गया है, अब मेरी लाइफ में ये पर्टिकुलर इवेंट, ये पर्टिकुलर अचीवमेंट होगी भी या नहीं होगी। जैसे कोई स्टूडेंट है वो एग्जाम के लिए ऐसा सोच सकता है, कोई लेडी है वो अपनी मैरिज के लिए ऐसा सोच सकती है, कोई जेंट्स है वो भी अपने व्यापार या बिजनेस या अपने करियर के बारे में ऐसा सोच सकता है। तो इस तरह की एक वाइब आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप में से कोई व्यक्ति अपने आप को ऑनलाइन लेकर जाना चाहता था, वो अपना, अब देखिए जैसे आप जॉब कर रहे हो तो आप ऑनलाइन रील वगैरह नहीं बनाना चाहते, बट लिंक्डइन में थोड़ा सा और एक्टिव हो जाइए और वोकल हो जाइए, अपनी बातें और लोगों तक पहुंचाइए। ऑफ कोर्स बुराइयां मत करिए, अच्छाइयां ही करिए, अदरवाइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पंगा ना हो जाए, इतना भी ज्यादा मत चले जाना। यहाँ पर आपकी जो विजिबिलिटी है, जो आपकी वॉइस है, जो आप लिखोगे, वो काफी सारे लोग नोटिस करेंगे और इससे भी आपके करियर में आपको फायदा होगा। ये साल चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर आपको एक ही बात समझाना चाहता है कि दोस्त बस करो,
फंस लिए तुम्हें जितना फंसना था अपने कंफर्ट जोन में, फंस लिए जितना फंसना था तुम्हें इस दुनिया और माया के चक्कर में। अभी तुम्हें एक फास्ट सक्सेस चाहिए, बहुत स्लो हो गई हैं चीजें, थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ना है। और जब ये सारे विचार आएंगे तो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होगी, बिहेवियर चेंज करने की डिमांड करेगा आपका मन आपसे, और आपको फास्ट सक्सेस मिलेगी भी, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। और रिस्क टेकिंग जो, अगर आपका एपेटाइट है वो पहले से मजबूत है, पहले से अच्छा है कि हाँ मैं रिस्क टेकर हूं, तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी योर ईयर, आपके लिए आप यादगार ईयर बना लोगे। लेकिन अगर आपका एपेटाइट नहीं है, आप बहुत सेफ खेलते हो, हर चीज बहुत ज्यादा ये भी सेफ, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, तब जाकर मैं उसको खरीदूंगा या मैं इस सिचुएशन में जाऊंगा, तो ये साल आपके लिए नहीं है। आपको ये पैटर्न बदलना चाहिए। आप इस साल को कंट्रोल नहीं कर सकते, इस साल की रिदम में बस आपको बहना सीखना। जो हो रहा है भले के लिए हो रहा है, थोड़ा सा रिस्क करेंगे, थोड़ा सा रिस्क होगा, हाँ अनयूजुअल लगेगा, स्ट्रेंज लोग मिलेंगे, अजीब तरीके की बातें करेंगे, सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं, पर वहां पे हमें अपना जो फोकस है उसको डाइवर्ट नहीं करना है। कई सारे मूलांक 4 वालों को ना शॉर्टकट टेम्पटेशन आएंगे कि यार शॉर्टकट ले लेते हैं, ये काम शॉर्टकट में हो जाएगा, यार वो कोई स्कीम बता रहा है उस स्कीम में पैसा डाल देते हैं। नो, इवन जैसे आपका विवाह करने का मन किया, आपने किसी मैट्रिमोनियल साइट पर अपने प्रोफाइल बनाई, अचानक से कोई रिश्ता आया, आपने कहा जल्दी करो, ये पहला रिश्ता है, सिर्फ डन मारो यार, बहुत टाइम हो गया है, आप शादी कर ही लेनी चाहिए, आप उसका ज्यादा बैकग्राउंड चेक वगैरह करेंगे नहीं। ये जो टेम्पटेशन है ये आपको चीटिंग में फंसा देगी या फ्रॉड में फंसा देगी, मैनिपुलेट कर जाएगा कोई आपको। तो अब आप स्मार्ट हैं, नंबर 4 है तो आप स्मार्ट हैं, लेकिन इस साल आपके स्मार्टनेस पर कोई पर्दा गिरने वाला है, तो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। स्पेशली ऐसे डिसीजन जो कि लाइफ चेंजिंग है आपके अकॉर्डिंग, उन पर तो आप 4 बार सोचेंगे, और किसी से पूछना पड़े तो पूछना भी पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं लेंगे, अदरवाइज राहु आपको बहुत पनिश करेगा। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलेंगी, फॉरेन में ट्रैवल होगा, फॉरेन क्लाइंट्स मिलेंगे, ऑनलाइन बिजनेस अगर करते हैं ऑनलाइन बिजनेस चमकेगा, ग्लोबल रीच मिलेगी। ट्रैवल के लिए साल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ 1-2 बड़े ट्रैवल आपके नॉर्मली जो हो सकते हैं वो इस साल होंगे। ऑब्सेसिव फोकस ऑन गोल आपको करना पड़ेगा, यानी कि आप किसी चीज, किसी गोल के लिए जून के बाद अपने आप को एकदम ऑब्सेसिव हो जाएंगे, यार ये चीज, ये गोल अचीव करना ही करना है, और डू और डाई वाली सिचुएशन आप अपने माइंड में बना लेंगे, और एक्चुअली में आप उसके लिए काफी मेहनत करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो उतना बेहतर नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा है, उससे भी ज्यादा बेहतर आपको मिलेगा। देखिएगा तो जून के बाद का समय मूलांक 4 वालों बेहतर है, ठीक है, जून से लेकर नवंबर तक ठीक है, और दिसंबर एवरेज में आपके लिए कहूंगा जाने वाला है। यहां पर आपको बस एथिकल रहना है, ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस सकें, ऐसा कुछ नहीं करना है कि शॉर्टकट के तरीके में आपने कोई नियम तोड़ दिया, कोई रूल तोड़ दिया, कोई कानून तोड़ दिया, क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, सूर्य भगवान वहां सब देख रहे हैं, और आज नहीं तो कल आपके दरवाजे पे दस्तक आएगी और कोई आएगा आपकी गलतियां आपको बता देगा। यहां पर जो लोग 12 से 30 साल के बीच में है, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है ईगो को लेकर। आपका ईगो और अर्जेंसी, जो काम अर्जेंसी में किए और जो काम ईगो में आकर आपने किए, ये आपको इस पूरे ईयर में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन 2 एनिमी से आपको बचना चाहिए। यहाँ पे आंखें बंद कर आप इस साल नहीं चलेंगे, थोड़ा सा एम्बिशियस आपको रहना चाहिए। हाँ कंफ्यूजन होगी, बहुत सारी होगी, ओवर थिंकिंग है बहुत सारी है, और इसको खत्म करने के लिए थोड़ा फिजिकली एक्सरसाइज भी करिए, और अपने आसपास अपने वेल विशर्स को रखिए जो कि सच में आपसे प्यार करते हैं और आपको सही सलाह देना चाहते हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मूलांक 4 के लिए नया साल 2026। आपने कितनी बातों से रिलेट किया मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। और इसी के साथ अगर आप और डिटेल में वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर आपका मूलांक 5 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को, 5, 14 और 23 को अगर आपका जन्म हुआ है, तो बधाई हो, आपका मूलांक 5 है। साल 2026 सूर्य का अंक है और ये है बुध का अंक, दोनों ही अच्छे खासे फ्रेंड है। सबसे पहली चीज जो आप इस साल में नोटिस करोगे, इस साल का जो थीम है, ये साल आपको स्किल अपग्रेड कराएगा, पढ़ाएगा, ऑफिशियल तरीके से नहीं, आप खुद ही चीजों को सीखोगे। या तो आप लोगों से मिलोगे, या फिर आप एआई का शौक चढ़ जाएगा, उससे पूछ के सीखोगे, या वीडियोस देख के सीखोगे। और आप में से कई सारे लोग कम्युनिकेशंस या सेल्स या मार्केटिंग, कोडिंग, एआई, इसकी तरफ बड़े आकर्षित होने वाले। उनमें से कोई एक फील्ड में आप में से कई सारे लोग डोमिनेटिंग तरीके से एंट्री मारने वाले। और भाई साहब इतने बिजनेस आइडियाज आपके माइंड में फ्लड करेंगे, इवन अभी आपसे पूछूंगा तो 2-4 बिजनेस आइडियाज, साइड इनकम के आइडियाज आपके मन में आ रहे होंगे। कोई कह रहा होगा शेयर मार्केट से पैसे कमाऊंगा इस साल में, शेयर मार्केट सीखकर, कोई कह रहा होगा कि छोटा सा ई कॉमर्स स्टार्ट करूंगा, कोई कहेगा अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, कोई कुछ। इस तरह से कई सारे बिजनेस आइडियाज आपके मन में फ्लड करेंगे, लेकिन इनमें से शायद आप किसी को भी एग्जीक्यूट इतनी जल्दी अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पुराने इतने पचड़े पड़े हुए हैं, अभी वो तक तो खत्म नहीं हुए हैं। उनको खत्म करते करते 6 से 7 महीने गुजर जाएंगे, फिर जाकर आप, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं करोगे, एग्जीक्यूट जरूर करोगे आप एग्जीक्यूट, पर एकदम से नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बैकलॉग इतना है, आपको पुरानी चीजें, इतनी कमिटमेंट आपने कर रखी थी, उसे खत्म करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो खत्म होंगी, फिर जाकर आपके ये आइडियाज एग्जीक्यूट होंगे रियल लाइफ में। इस साल कम्युनिकेशन आपकी सुपर पावर है। देखिए मैं
बहुत टाइम हो गया मुझे ज्योतिष करते हुए, और इस प्रोफेशन की सबसे शानदार बात यह है कि आपको बहुत सारे नए-नए लोग मिलते हैं बात करने के लिए, उनके अनुभव उनके मुँह से सुनने के लिए। अच्छे-अच्छे व्यापारी आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, एक्टर आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, उनसे कुछ ना कुछ पॉडकास्ट करता हूँ, तो पॉडकास्ट में कई सारे लोग मुझे मिलते हैं। मैंने एक चीज़ तो बहुत गौर करी है कि अगर आपको कहानियाँ बताना आता है, अगर आपको स्टोरी टेलिंग आती है, कम्युनिकेशन करना आता है, आपके पास स्किल 19-20 भी हो ना, आप बहुत आगे चले जाओगे। ये चीज़ आपकी सुपर पावर, और नेचुरली बुद्ध जो है वो वाणी के देवता होते हैं, तो मूलांक 5 वाले जो लोग हैं, उनके पास एक सुपर पावर होती ही है। आप चाहे वो स्पीकिंग की हो, राइटिंग की हो, पिच देने की हो, लोगों को प्लीज़ करने की हो, आप इस क्वालिटी को अगर है, ऑलरेडी मौजूद है, तो अब तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। 2026 में नहीं है तो आपको डेवलप करनी चाहिए। ये साल आप अपने हाथ से, अपनी मेहनत से बेहतर बना देंगे। काम के लिए काफ़ी ट्रैवल होगा, नए क्लाइंट्स, नए बिज़नेस, नए प्लेसेस, नए एक्सपीरियंसेस, नए जगहों पर आपका जाना तय सी बात मान लीजिए, और इन सब में आप चाहो या ना चाहो, ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। पुरानी फ्रेंडशिप आपकी अब जाने वाली है, पुराने नेटवर्क आपके टूटने वाले हैं, नए नेटवर्क आपके राइज़ होंगे, नए सर्कल में आप इंट्रोड्यूस होंगे, और इन नए सर्कल में कुछ नए लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपके एम्बिशन को बढ़ाकर चले जाएँगे। जहां पर अभी तक आप सोच रहे थे ना कि यार मैं ना साल के 20 लाख रुपए कमा लूं, बहुत ज्यादा होगा, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे 20 लाख तो हफ्ते में कमाया जाता है, साल की तो बहुत आप कहोगे अरे यार मैं जिस एम्बिशन को बहुत बड़ा समझ रहा था, यहाँ पे तो बाकी की दुनिया वालों के लिए तो छोटी सी महज सी बात है। इस वजह से आपका जो स्तर है, सोचने का स्तर, वो बड़ा हो जाएगा। देखिए, आप उतने ही लकी होते हैं जितना अच्छा आपका नेटवर्क होता है। कुंडली में 9वां और 11वां घर कनेक्टेड है, 9, 11, तीसरा और 5वां घर कनेक्टेड होता है। 9th हाउस इज योर लक, 11th हाउस इज योर नेटवर्क। तो आप उतने ही भाग्यशाली होते हैं। ये सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए ये बात नहीं है, जितना आपका नेटवर्क अच्छा होता है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, और 2026 मूलांक 5 के लिए इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वो आपकी लाइफ में देकर जाएगा। ओवर थिंकिंग से ये साल शुरू होगा, बहुत ज्यादा चिंताओं के साथ ये साल शुरू होगा, पर फिर भी चेहरे पे एक स्माइल रहेगी, मुस्कान रहेगी, और धीरे धीरे आपकी ओवर थिंकिंग को ये साल रिड्यूस करेगा। जो सूर्य है ना, सूर्य की जो गर्मी है, वो आपकी कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर करेगा, आपकी ओवर थिंकिंग को शांत करेगा, आपके जो डिसीजन है उनको और ज्यादा ईजी आपके लिए बनाएगा। पर इसको होते 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 जून जुलाई का महीना आ जाएगा। यहाँ पर जो लोग सेल्स में है, मार्केटिंग में है, कंटेंट क्रिएशन में है, कोचिंग में है, टीचिंग के या ट्रेनिंग के किसी करियर में है, ये साल ब्रेक थ्रू ईयर की तरह आपके लिए काम करने वाला है। समथिंग न्यू, न्यू बिजनेस, न्यू क्लाइंट्स, न्यू अप्रोचेस, न्यू सर्कल, ये आपके व्यापार को, बिजनेस को बढ़ाकर जाएंगे। इवन अगर आप जॉब में भी हैं, कॉर्पोरेट में भी हैं, और इनसे रिलेटेड आपका कोई डोमेन है जिसमें आप काम करते हैं, तो दिस ईयर इज फॉर यू। ये नोट मतलब बिना किसी संशय के मैं ये बात आपसे कह सकता हूं। खासतौर पर अगर आपकी जो उम्र है वो 25 से 35 साल के बीच में है, इस ब्रैकेट में आप आते हैं, तो आप अपने हसल को मैनिफेस्ट होता हुआ देखेंगे कि यार मैंने बड़े रगड़े, बड़ी चप्पलें घिसी अपनी, और अब उसका जो रिजल्ट है, जो मॉनेटरी गेन है, वो आपको समझ में आएगा। यहां पर एक एडवाइस है मूलांक 5 वालों के लिए, हर चीज में हाथ मत डालिएगा, बहुत सारी नाव में पैर मत रखिएगा। आपके, मैंने कहा ना, बिजनेस आइडियाज एकदम फ्लड होगा कि ये सब, और अगर आपने 4-5 चीजें एक साथ शुरू कर दी ना, तो उनमें से कुछ भी खत्म नहीं कर पाएंगे। एक चीज उठाइए, एक स्किल उठाइए, एक काम उठाइए, उसको बड़ा बनाइए, उस पर पूरी तरह से फोकस करिए। जब वो पहुंच जाए एक हद तक, वो आपको रियलाइज हो जाएगा, देन पुट योर एनर्जी इन समवेयर एल्स। तो इस तरह से, इस एनर्जी के साथ, इस थीम के साथ मूलांक 5 वालों आपका साल 2026 जाने वाला है। जो मैं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूलांक 6 वालों की, यानी कि किसी भी महीने की 6, 15, 24, यानी कि 6th, 15th या फिर 24th को आपका जन्म हुआ है, तो बधाई हो, आप मूलांक 6 के हैं। यहां पर वो होता नहीं कि डायमंड बनने के लिए, हीरा बनने के लिए कोयले को बहुत सालों तक प्रेशर में रखा जाता है। शुक्र और सूर्य का ये कॉम्बिनेशन जो 2026 में आपके लिए बन रहा है, ये उसी रिफाइनमेंट वाली हीट के बारे में बात कर रहा है। ये रिफाइनमेंट रिलेशनशिप में आएगी, आपकी ब्यूटी में आएगी, और आपके जो डेली कोर्स है, जो डेली एक्टिविटीज हैं, डेली आपके जो रूटीन रहता है, उसमें भी आएगी। सबसे पहला ड्रामा जो आप देखेंगे वो अपने रिलेशनशिप में देखेंगे। साल की शुरुआत होते ही ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, जो जहां पर बहुत ज्यादा डीप लव था, डीप इंटीमेसी थी, उसमें अब उतना मजा नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार या तो उसके परिवार से मेरी नहीं बन रही है, या हमारी शादी नहीं करवा पा रहे हैं ये लोग, मतलब जैसे 2 लोग हैं, 2 प्रेमी युगल हैं, तो उनके परिवार नहीं मान रहे हैं। इस तरह का कुछ ना कुछ ईगो क्लैश, लड़ाई झगड़ा, या फिर कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़ा ना हो, कंफ्यूजन होगी। इसमें शायद आप दोनों का ज्यादा हाथ नहीं है, जो लोग रिलेशनशिप में है, आपके आसपास वाले लोगों का ज्यादा हाथ है, जिनका विवाह हो चुका है, इन लॉज का हाथ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का हाथ, आपके रिलेशनशिप को, आपके जो डीप लव है उसको कहीं ना कहीं परेशान करेगा, ड्रामा क्रिएट करेगा। लेकिन इन सभी के बावजूद भी आप में से कई सारे मूलांक 6 वाले चाहे अपने रिलेशनशिप को अपने कंधे पर, अगर पेशेंस है आपके अंदर तो आप ढोकर चलाएंगे इस साल। अगर पेशेंस आप खो चुके हैं तो रिलेशनशिप कई सारे खत्म भी हो जाएंगे। यहां पर आप पाएंगे कि अब आपको एकदम से मन में ऐसे मचल चुके हैं आपकी, अब मेरा विवाह करा दो, अब मेरी शादी करा दो, अब बहुत हो गया, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरा बहुत मन कर रहा है शादी करने का, उम्र निकली जा रही है। खासतौर पर अगर आप 27 से 36 साल की एज ब्रैकेट में है तो ये बात ज्यादा आपको हिट करेगी। आप यंग है तो ऑफकोर्स
अभी आपकी विवाह की उम्र नहीं है और हो चुका है शादी, तो ऑफकोर्स आप क्यों ही करेगा दोबारा मन करने का, मार खा जाओगे अगर ऐसा मन कर रहा है आपका। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि आपकी जो कमिटमेंट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है और आपका बस विवाह करने का मन हो रहा है कि आप पता नहीं, आप में से कुछ लोग शायद कि यार शादी में तैयार होने को मिलेगा इस वजह से एक्साइटेड हो रहे हैं, या फिर विवाह करने के बाद हमें नया जीवन साथी मिलेगा, नई एक्सपीरियंस मिलेंगे इस वजह से एक्साइटेड हो रहे हैं। सबके अपने अपने रीजन हो सकते हैं। लग्जरी परचेजेस के लिए तैयार हो जाइए, नई गाड़ी, नए गैजेट, नए कपड़े, नए डायमंड ज्वेलरीज, नई ज्वेलरीज, इन शॉर्ट इस सब में आप काफी इंडल्ज होने वाले हैं। कई सारे महंगे शौक आप पालने वाले हैं। क्या पता आपको महंगी कॉफी पीने का शौक लग जाए, महंगे आपको पेन खरीदने का शौक लग जाए, महंगे कपड़े पहनूंगा तो गुची ही पहनूंगा, उससे नीचे तो नहीं पहनूंगा। इस तरह से कोई महंगा शौक आप पालने वाले हैं। यहां पर आप में से हर वो व्यक्ति जो किसी क्रिएटिव फील्ड में है, जैसे डिजाइनिंग है, डायरेक्शन है, फिल्म मेकिंग है, आर्ट है, लग्जरी ब्रांड चलाते हैं, या फिर ऐसी किसी कंपनी में काम करते हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, लग्जरी ब्रांड है, या उनके प्रोडक्ट थोड़े से महंगे होते हैं, आपके लिए ये साल सफलता लेकर आएगा। आप शाइन ज्यादा करेंगे। यहां पर देखने को यह भी मिलता है कि इस पूरे साल में आपकी वजह से आप कई लोगों की लाइफ में इंपैक्ट डाल रहे हो। तो आपकी वजह से कई लोगों की लाइफ इंप्रूव हो रही, कई लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, नए स्टाइल से, नए माइंडसेट से आपकी वजह से मोटिवेट हो रहे हैं वो कि यार ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। या फिर आप अगर टीचिंग करते हो, कुछ सिखाते हो, तो यार इनसे सीखने में मजा आता है। तो बिकॉज ऑफ योर हेल्प मेनी पीपल विल राइज दिस ईयर, और आपको अच्छा ही लगेगा। बहुत ज्यादा तारीफ वो शायद आपकी ना करें, पर आपको पता हो जाएगा कि हाँ मेरी वजह से ये इतना गया है। फाइनेंशियल प्रेशर थोड़ा सा नजर आता है। शुक्र और जब सूर्य मिलते हैं न्यूमरोलॉजिकली, तो देखने को यह मिलता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन थोड़ा लूज हो जाता है। व्यक्ति शुरुआती महीनों में तो आप देखोगे कि पैसा बचाना है, सेव करना है, बढ़ाना है, इन्वेस्ट करना है, कंपाउंडिंग करनी है, फलाना ढिकाना, हर जगह आपका मन करेगा। लेकिन जैसे 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 समय आगे बीतेगा, आपके हाथ खुल जाएंगे, और जैसे हाथ में रेत कितनी भी ताकत से पकड़ लो ना, वो बह ही जाती है। इस तरह से पैसे भी बहेंगे। तो मेरा एडवाइस है आप सभी को, आप कोशिश ये करिए कि आप अपने जो धन है उसको किसी और को दे दीजिए जो ज्यादा डिसिप्लिन है मनी मैटर्स में, या फिर उसको इन्वेस्ट करिए एसेट क्लास में, उसे इन्वेस्ट करने लग जाइए। कई सारे मूलांक 6 वाले हीलिंग प्रोफेशन में जाएंगे, हीलिंग को सीखेंगे या सेल्फ हीलिंग करवाएंगे। कई सारे पंचकर्मा क्रिया के लिए और रिकी हीलिंग के लिए भी किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। समथिंग हीलिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, और आप ये भी पाएंगे आपकी वजह से आपके जो पिताजी हैं उनको काफी खुशियां मिलने वाली हैं। आपके पिताजी आपको देखकर, आपके करियर में आपको राइज होता हुआ देखकर, या फिर आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं उसको देखकर काफी खुश होंगे, और या फिर पिताजी जैसा कोई फिगर है आपकी लाइफ में, काफी खुश होंगे और आपको उनकी नजरों में वो प्राउड नजर आएगा। यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है अगर आपका मूलांक 6 है तो नई प्रॉपर्टी लेने के योग सितंबर से अक्टूबर 2 महीनों में बनते हैं। तो अगर आप कोई रिलोकेट करना चाहते थे, रेनोवेशन करना चाहते थे, नई प्रॉपर्टी लेने का मन था, तो ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा आपके लिए। डोमेस्टिकली भी यानी कि घर वाइज भी आप थोड़ा ग्रो करते हुए नजर आते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप अगर बच्चे हैं तो वो अच्छा करने लग जाए, आपके हस्बैंड का प्रमोशन हो जाए, आपकी वाइफ का प्रमोशन हो जाए, आपकी घर की जो ओवरऑल इनकम है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। तो यहाँ पे ओवरऑल जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो भी देखने को मिलता है। अपग्रेड करने के लिए साल काफी अच्छा है, और खर्चे का भी काफी साल है, तो काफी खर्चे भी आपके होंगे, तो उसको संभाल के चलिएगा। तो इस तरह से जाएगा मूलांक 6 वालों का नया साल 2026। और इसी के साथ अगर आपका मूलांक 7 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 7, 16, 25 यानी कि 7, 16 या 25 को आपका जन्म हुआ है, तो आपके लिए साल 2026 केतु और सूर्य की एनर्जी को मिक्स करेगा। ईगो इज डिस्ट्रक्शन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज मैंडेटरी। ये 2 लाइनें याद रखिएगा। इस साल की जब शुरुआत होगी तो आप पाएंगे कि आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, या तो आपका दिमाग ही आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है। ये तुम्हारे साथ देखो, वर्मा जी ने काम शुरू किया था, वर्मा जी आज कहां पहुंच गए, उन्होंने बजाज स्कूटर छोड़कर अब बढ़िया मोटरसाइकिल खरीद ली, और मैं वहीं रह गया, आज भी साइकिल से चल रहा हूं। इस तरह से आपका माइंड आपको ह्यूमिलिएट करेगा। इवन आपका माइंड ऐसा भी आपको कहेगा कि यार यू कैन डू बेटर, आप अच्छा कर सकते हो, यू हैव पोटेंशियल, पर क्यों नहीं कर रहे हो, तुम आदमी ही खराब हो। सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा आपके मन में। और अगर दिमाग ये काम नहीं कर रहा है तो ये काम आसपास के लोग आपको कर देंगे। बेसिकली आप यहाँ पर जो साल की शुरुआत हो रही है, जो पहले 1-2 महीने जा रहे हैं, आप अपने आप से ही लड़ते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर आपका एरोगेंस कभी कभी बीच में आएगा, लेकिन एरोगेंस बीच में लाना नहीं है। यहाँ पर मैं एक एडवाइस आपको जरूर दूंगा, अगर आपका मूलांक 7 है तो थोड़ा लिखने लगे। जब भी आप कंफ्यूज हो, जब भी आपको समझ में ना आए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, तो सारी बातें जितनी दिमाग में चल रही है उनको पेन पे लिखने लग जाइए। पेन से इसलिए कह रहा हूँ, मोबाइल में चैट करने में उतना मजा आता नहीं है, मैं भी करता था कभी पहले। तो जब आप हाथ से लिखते हो ना, तो आंसर आपका दिमाग ही देने लग जाता है। लिखते लिखते ही आधी प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाती है। कई सारे स्पिरिचुअल नए रूटीन आपकी लाइफ में ऐड होंगे। मेडिटेशन, रिसर्च, अकल्ट में इंटरेस्ट आना, साधना वगैरह में इंटरेस्ट आना, ये भी आपके अंदर से एक आवाज आएगी और ये चीजों से आप कनेक्ट होंगे। ट्रैवल के लिए मैं कहूंगा ये साल आप
बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, ट्रैवल करोगे। जैसे जैसे ये साल अपना आधा साल कंप्लीट होगा, जून से लेकर बाकी का जो टाइम पीरियड है, अब वही लोग जो आपको शायद ह्यूमिलेट कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब वो आकर आपको एडमायर भी कर रहे हैं। चीजें बदल गई हैं, पासा बदल गया है, बॉल इज इन योर कोर्ट, अब ये वाली बात आ गई है। अब आप किसी का अटेंशन सीख नहीं कर रहे हैं, आप बस अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट के लिए क्रेव कर रहे हैं, मुझे इज्जत चाहिए, हमको चाहिए फुल इज्जत, ये वाले मोड में आप आ चुके हैं। डोनेशंस काफी करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, आप इस टाइम पीरियड में आप पाएंगे, आप चाहते ना चाहते हुए कई सारे ऐसे लोगों के डोनेट कर दोगे, कोई सामान दे दोगे, किसी को खाना दे दोगे, किसी को कपड़ा दोगे आप, और आपके लिए ये आपके कार्मिक बंधनों को काटने के लिए भी एक काफी अच्छा काम है। अब अगर आपके करियर की बात करें तो आप जिस भी करियर में, जैसे रिसर्च, मीडिया, टेक, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, कंस्ट्रक्शन, ऐसे किसी भी करियर में आप हैं तो आपके लिए साल अच्छा है। इसके अलावा अगर आप किसी करियर फील्ड में हैं तो वहां पर आपको वही जो इस साल का थीम है, री इन्वेंट करना पड़ेगा, थोड़ी सी इनोवेशन करनी पड़ेगी, कुछ नई चीजें करनी पड़ेंगी आपको, तब जाकर वो करियर बेहतर होगा। अदरवाइज जो करियर के नाम मैंने लिए, इनमें अगर आप हैं, पहले से हैं, तो ये साल ठीक ठीक जाएगा, अच्छा जाएगा आपके लिए। ओल्ड रिलेशनशिप, स्पेशली जो लव रिलेशनशिप थी, जो काफी सालों से आपकी थी, आप देखोगे धीरे धीरे वो ड्रेन हो रही हैं, फेड अवे हो रही हैं, उनकी एनर्जी अब उतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, वो स्पार्क अब वहां पे नहीं नजर आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो रही है, वो थोड़ी मैच्योर हो रही है आपकी रिलेशनशिप। अब शायद आपको उतनी बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, उतना वक्त देने की जरूरत नहीं पड़ती है, काम चल जाता है। हेल्थ यहाँ पे इंप्रूव होती हुई नजर आती है। कई सारे लोग सॉलिट्यूड में जा रहे हैं, साइलेंस को, अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हैं, नेचर के पास ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग जो 26 से 40 साल के एज ब्रैकेट में आते हैं, ये साल काफी स्ट्रांग है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और काफी डीपली आपको बदल कर भी जाएगा। कई सारे जो दुनिया को देखने का नजरिया, लोगों को देखने का नजरिया, काम को देखने का नजरिया, खुद को देखने का नजरिया है, उस नजरिए को भी ये साल बदल कर जाएगा। इस साल आपको एक चीज से सावधान रहना चाहिए, एक लाइन एक्चुअली आपको समझ कर रखनी चाहिए कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। नॉइस से, नॉनसेंस से अपने आप को दूर रखिएगा। ये नॉइस, ये नॉनसेंस आपको आएगा पकड़ने, आपको आएगा ट्रैप में फंसाने और आपको अपने ऊपर ही शक करवाएगा, जिससे आप अपनी पावर को जो आपके अंदर है उसको कभी आउटसाइड दुनिया को नहीं दिखा पाओगे। तो बस नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, यानी मैं कुछ ना करूं वो ज्यादा अच्छा है, पर इन लोगों के साथ इन कामों में जो कि बिल्कुल नॉनसेंस है, अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। ये वाला एक आइडिया समझिएगा, थोड़ा सा गहराई से इस बात को समझिएगा। तो ये था कैसा जाएगा मूलांक 7 के सभी लोगों के लिए नया साल 2026। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं कि मूलांक 8 वालों के लिए कैसा जाएगा साल 2026। मूलांक 8 यानी कि आप किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आप बधाई हो, आप मूलांक 8 के हैं। सूर्य का साल, अक्सर ये कहा जाता है कि सूर्य और शनि बहुत दुश्मन होते हैं और एक्चुअल बात है भी, कुंडली में बात बिल्कुल अप्लाई होती है। लेकिन आप मूलांक 8 वालों को देखेंगे कि इस साल स्पेशली अगर आपकी उम्र 27 साल से 38 साल के बीच में आ गई तो दिस ईयर इज गुड फॉर यू। उसके अलावा हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है, इसको चलो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो आपका मन करेगा कि यार एक लंबी छलांग लगानी है अपने करियर में, एकदम से अपना जो पैकेज है, जो मुझे सैलरी मिलती है, उसको एकदम से मैं कैसे बढ़ा दूं। क्या मैं विदेश चला जाऊं, क्या मैं एमएनसी में चला जाऊं, गूगल में नौकरी के लिए एग्जाम की तैयारी कर लूं, समथिंग लाइक दिस। आप एक कोशिश करोगे, अगर आप जो एज ब्रैकेट में हो जिसका मैंने अभी नाम लिया था, तो आप एक हाई जंप मारने की कोशिश करोगे। और इस वजह से बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, इस वजह से आप बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर में भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको एक मैसिव प्रोग्रेस चाहिए। और यस, आपको मिलेगी भी वो मैसिव प्रोग्रेस, पर उसका जो प्रोसेस होगा उसमें काफी ग्राइंड करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर आपको थोड़ा सा पीपल प्लीजर भी बनना पड़ेगा। अगर आप इस साल को बहुत आसानी से काटना चाहते हो, आराम से बिताना चाहते हो, तो लोगों को थोड़ा सा प्लीज करना पड़ेगा। खासतौर पे जो बॉस हैं, जो सीनियर्स हैं, मैनेजर हैं आपके, जिनसे आपका काम निकल सकता है, जो क्लाइंट हैं, इन्वेस्टर हैं अगर आपके, तो आपको उनके जो सुनना चाहते हैं थोड़ा सुनाइए, थोड़ा सा उनके फालतू के जोक्स पे हंस भी दीजिए, पीपल प्लीजर बनिए। आपका नेटवर्क जितना बड़ा है, आप जितने ज्यादा लोगों के फोन नंबर इस साल आप कलेक्ट करोगे, जितने ज्यादा लोगों से बातें करोगे, उतना ज्यादा लकी ये साल आपके लिए हो जाएगा। लीडरशिप के रोल्स में आपको पुश किया जाएगा, लेकिन पुश करने के बाद कई सारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपने साइन अप नहीं भी किया था, वो भी आपके ऊपर जबरदस्ती डाल दी जाएंगी। तो ये साल इस वजह से हैवी लग सकता है कि भैया सारा काम मुझे करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, ये वाला एटीट्यूड आपका, एटीट्यूड क्या कह रहा हूं, ये वाली सिचुएशन आपकी हो जाएगी। तो बी रेडी फॉर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवॉर्ड भी देती है, आज नहीं तो कल वो रिवॉर्ड जरूर देगी, वैसे देगी इसी साल आपको, बस आप उससे भागेंगे नहीं। आप ऐसा नहीं करेंगे, चालाकी नहीं करेंगे कि काम दिया गया तो लाओ से सस्ते में निपटा दूं, मेहनत से करिएगा। और मैं कहूंगा कि हाँ, थोड़ा सा परेशान होने के लिए साल तैयार हो जाइए, बिकॉज ऑफ योर वर्क। इतना काम है, इतना हैवी काम है, शायद आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाओगे।
थोड़ा सा समय संडे का समय अपनी हेल्थ के लिए जरूर निकालिएगा। यहाँ पर आपको सिस्टम बिल्ड करने का बड़ा मन करेगा, स्पेशली अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप कहेंगे कि यार ये लोग बार बार इनको समझाना पड़ता है, बार बार गड़बड़ी हो जाती है, लाओ अब थोड़े एसओपी बना देता हूं, थोड़ा वर्क फ्लो बना देता हूं, लाओ थोड़ा सा बिजनेस के रूल्स और पॉलिसीज लिख देता हूं, ताकि मैं रहूं ना रहूं, मैं काम में आऊं ना आऊं, मेरा काम चलता रहे, मेरा व्यापार चलता रहे, मेरा बिजनेस चलता रहे। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते हुए नजर आते हैं, हायर अथॉरिटी से थोड़ा ईगो क्लैश होता हुआ भी नजर आ रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा पीपल प्लीजर आपको बनना पड़ेगा। कोई कुछ बातें कहेगा, आपका जो सीनियर है, बॉसेस हैं, आपके घर में जो बड़े लोग हैं, आपसे ईगो एकदम से आएगा, ये हमें कैसे बोल दिया। थोड़ा सा टोन डाउन रखेंगे और ग्राउंडेड ज्यादा रहेंगे। वर्कोहॉलिक बनने के लिए तैयार हो जाइए, दिन के 12 से 14 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाइए, ये आपका नया नॉर्मल बन जाएगा, इट्स न्यू नॉर्मल फॉर यू। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, बजटिंग, ये सारी चीजें एक्टिवेट हो रही हैं। और देखिएगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके अंदर ये डिसिप्लिन आ रहा है, अपने आप ही आ रहा है, पहले से था तो और अच्छा हो जाएगा, नहीं था तो अब क्रिएट हो जाएगा। पब्लिक से रिस्पेक्ट इंक्रीज होती हुई नजर आती है, लोग अब आपसे ज्यादा भरोसा और ट्रस्ट करने लग गए हैं और अपनी समस्याओं के लिए आप पर रिलाय भी करने लग गए। देखिए, जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है ना, तो हर किसी की नजर उसी के ऊपर होती है। जो भी सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है ना, हर कोई चाहे दिखाए या ना दिखाए, उसके ऊपर ध्यान सबका रहता है। आपके साथ भी यही होने वाला है। अगर आपकी जो उम्र है वो 36 से 48 साल के बीच में है, तब आपको बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पर असली जो एक होता ना कि किंग मेकर वाला जो पीरियड है, 36 से 48 की अगर आप एज है, तो आपकी वजह से आपकी संतान, आपके भाई बहन, आपके कजन, आपके दोस्त, कोई तो किंग बनने वाला है। किसी को तो आपकी एडवाइस ऐसी हिट करेगी कि आप कहोगे यार काश ये एडवाइस मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर ली होती है। तो अब एक वो बात जो कि मूलांक 8 अगर आपका है, तो आपको बचना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए इस साल, वो ये है कि बहुत ज्यादा अकेला रहने से बचिए, थोड़ा सा पीपल प्लीजर बनिए। लोग आएंगे, लोग आपके ईगो को थोड़ा सा ऐसे पिंच करने की कोशिश करेंगे और आप वहां पर फट मत जाइएगा, वहां पर आप हंसकर मुस्कुराकर उस बात को छोड़ दीजिएगा। अगर आप ये कर ले जाते हैं, इतना कंट्रोल आप बना ले जाते हैं, मूलांक 8 वालों, ये बात गलत साबित हो जाएगी उन सभी न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए जो ये कहते हैं कि 8 वालों के लिए साल एक बड़ा खराब जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ राय, कुछ एडवाइस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए नए साल 2026 में एंट्री मारने से पहले। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आ चुके हैं अपने आखिरी मूलांक पर, यानी कि अगर आपका मूलांक 9 है, यानी आप किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आप बधाई हो, आप मंगल से रूल होते हैं। सूर्य और मंगल की एनर्जी, फायर, अथॉरिटी और एक्शन, ये तीनों का संगम आप अपने इस साल में देखेंगे। सबसे पहला जो इंपैक्ट आप देखेंगे, अब आपका मन करता है नई डाइट करूं, नए डिसिप्लिन, नया रूटीन, थोड़ा सा फिटनेस में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊं, थोड़ा गुस्सा आपका बढ़ रहा है, आप जल्दी से इरिटेट हो जा रहे हैं, किसी चीज को, किसी बात को, किसी व्यक्ति को लेकर आपका रिएक्शन आप कंट्रोल कर रहे हैं बहुत टाइम से, वो फटने वाला है। पर कोशिश करेगा कि ऐसा ना हो। देखिए, लड़ाई झगड़े कभी कभी बहुत जरूरी हो जाते हैं, कभी किसी को सच में सुनाना जरूरी हो जाता है, ऐसा आपको लगेगा और सुना दीजिएगा, छूट है आपको, लेकिन हर बार नहीं, बार बार नहीं, खास तौर पे उन लोगों के साथ नहीं जो कि आप जानते हो कि यार ये आदमी अच्छा मुझसे प्यार करता है, बस ये बदमाशी अभी कर रहा है, उनके सामने बार बार ये नहीं करना है आपको। तो अपने एंगर को अपने कंट्रोल में थोड़ा सा रखना है, अदरवाइज ये जो आग आपके अंदर है कहीं आपको ही ना जला दे। यहाँ पर दूसरों को हेल्प करने के बड़े मौके आपको मिलेंगे, दूसरों के साथ जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ जस्टिस हो, ऐसा आपको लगेगा कि मैं हूं जस्टिस की जो मशाल है उसको लेकर आगे बढ़ूंगा और उनके लिए मैं आवाज उठाऊंगा, किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। और वहीं पर दूसरी साइड कई सारे मूलांक 9 वाले हैं कि दूसरों को खुश करने के लिए दूसरों अपने परिवार को अभी त्याग कर दे रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी मम्मी पैर कभी नहीं दबा रहे हैं, लेकिन दूसरे की मम्मी को कुछ हो जा रहा है तो बाइक लेकर निकल जा रहे हैं कि अरे आंटी जी बैठो, मैं आपका दूसरा बेटा हूं। अपने घर में सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, अंत में यही काम आते हैं, बाकी का कोई काम नहीं आता, ये दुनिया की सच्चाई है। आप अपने माँ बाप से भी पूछेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे, और अगर आपकी उम्र हो गई तो आप ये बात समझते होंगे। तो बहुत ज्यादा जस्टिस करने की जरूरत नहीं, हाँ करिए, कुछ बहुत लड़िए, पर दूसरों की लड़ाई में अपना हाथ डालेंगे तो आपको लड़ाई लंबी खिंचेगी, आपका समय ज्यादा चला जाएगा। ऐसे सभी लोग जो सरकार से जुड़कर काम करते थे, सरकारी लाइसेंस का, अप्रूवल्स का, गवर्नमेंट लिंक से कोई उनको प्रॉफिट या गेन होता था, उनके लिए साल काफी बेहतर है, अच्छा जाएगा, वो और ज्यादा गेन करेंगे। पिताजी या फिर कोई जो पुरुष टीचर हैं अगर आपके, उनका अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपको मिल रहा है, कई बार तो वो आपको दिखा भी नहीं रहे हैं और पीठ पीछे ही आपका सपोर्ट कर रहे हैं, पर बेहतर तरीके से आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक ब्लेसिंग इस साल आपके साथ रहेगी। वर्क एथिक आपके लिए अनस्टॉपेबल बन जाओगे आप वर्क में, काम में अपने, और आप देखोगे कि आप अपने आप को ही आउटग्रो कर गए हो, यानी कि आप जितनी उम्मीद अपने आप से लगाकर बैठे थे, आप एक्चुअली में उससे ज्यादा बेहतर कर निकलोगे इस साल में, और आपको ये चीज बड़ी अच्छी लगेगी। जब 2026 खत्म हो रहा होगा तो मेरी इस बात को याद रखिएगा। यहां पर
देखने को मिलता है कि आपके फाइनेंशियल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, पैसा बटुर भी रहा है और उस पैसे का आप अच्छा सा उपयोग भी कर रहे हैं। यहाँ पर हर वो व्यक्ति जो 48 से 60 साल के बीच में है, आपके लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आपके बच्चे, आपके संतान, आपके भाई बहन अच्छा कर रहे हैं, घर वाले अच्छा कर रहे हैं, जिस वजह से आपको अब लग रहा है कि यार लाइफ में अब जाकर थोड़ा सुकून और शांति और मजा आ रहा है। नई चीजों में आप भी इन्वॉल्व होंगे, नई जगहों से, नए लोगों से, नई प्रॉपर्टी में, नए शहर में जाने के मौके आपको भी मिल सकते हैं। ट्रैवल के लिए साल ओके ओके है, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ कुछ 2-4 ट्रैवल, अच्छे ट्रैवल जो कि यादगार रहे, वो दिखाई देते हैं। यहां पर एक एडवाइस आपको मैं देना चाहूंगा कि थोड़ा अनुशासन अगर आप और ज्यादा बढ़ा सकें अपनी लाइफ में, तो इससे बेहतर कोई एडवाइस आपके लिए नहीं है। अनुशासन मतलब आपका जो काम है, जो आप शायद 12 बजे शुरू करते हो दिन के, कोशिश करिए कि 10 बजे डॉट शुरू होने लग जाए। अगर आपका मूल्यांक 9 है तो आप ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत के लिए ये साल आपके लिए है नहीं एक्चुअली में, तो जिनके रिलेशनशिप हैं जैसे चल रहे थे नॉर्मली वैसे चलेंगे, जिनके नहीं है तो शायद नहीं रहेंगे इस साल भी, और जिनके हैं, जिनके विवाह हो चुका है, तो आप बहुत ज्यादा ऐसे लवी डवी और रोमांटिक नहीं होने वाले उस साल, क्योंकि इस साल आपका पूरा फोकस अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा पावरफुल बनाने में है। यहां पर कई सारी जो आपकी कमियां हैं वो भी उभर कर बाहर आएंगी और उनको कोई पॉइंट आउट करेगा, इवन आपके मुंह पे नहीं करेगा, पर आपको मजाक मजाक में, कहानी कहानी में बातें बताकर चला जाएगा कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। ऐसे लोगों को इसका साधुवाद करिएगा कि अरे अच्छा हुआ तुम मेरे जीवन में आए, तुमने थोड़ा बहुत मुझे क्रिटिसाइज किया, जिस वजह से मैं और ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को समझ पाया। तो ये था मूलांक 9 के लिए किस थीम और किस एनर्जी के साथ जाएगा साल 2026। आप कितनी बातों से रिलेट कर रहे हैं अभी फिलहाल मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एक बार फिर, द रूथलेस किंग इज कमिंग, द वर्ल्ड विल बाउ बिफोर हिम। आपको भी ये नई एनर्जी, सूर्य की एनर्जी आपको समझनी चाहिए। देखिए, किंग चाहे जितना भी रूथलेस हो, राजा को देना ही आता है। तो इस साल का एक ये भी थीम है कि इस साल कई सारे लोगों को बहुत कुछ देकर भी जाएगा, बहुत कुछ देकर जाएगा, और आप ये चीज महसूस करेंगे जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा। हाँ, जैसा मैंने कहा कि जब नए बदलाव होते हैं, नए चैप्टर खुलते हैं, तो पुराने चैप्टरों को क्लोज होना पड़ता है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो ये साल कई सारी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेगा कि आप कहीं पहुंचेंगे और कुछ चीजें, कुछ रिश्ते, कुछ कहानियां पीछे छूट जाएंगी, उनको शायद छोड़ना ही बेहतर था, समय आ चुका था। तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा। यही जीवन है, मृत्यु लोक की यही कहानी। दोस्तों, ये था मेरी तरफ से न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसा जाएगा साल 2026 आप सभी के लिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।